हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर एग्जाम ग्रुप में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग करते हैं 1 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट जो आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है उसमें जीके के जितने भी प्रश्न आए हैं महत्वपूर्ण, मुझे बहुत सारे प्रश्न मिले हैं तो मैं आपको करवा देता हूं। देख लीजिए किस किस टॉपिक से पूछे गए और मैं आपको लास्ट में बताऊँगा किस टॉपिक से और किस विषय में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा और सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और जो भी मेरे नए भाई बहन जुड़ रहे हैं चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ फ्री वीडियोज़ और बेस्ट ट्रिक और पूरी अच्छी एनालिसिस 100% करवाई जाती है जो सही सही प्रश्न होते हैं उनकी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा पास करने पर कितनी सहयोग राशि दी जाती है। अर्थात एमपीपीएससी की परीक्षा जो कोई भी स्टूडेंट पास करता है तो प्री पास करने पर 15,000 रुपये दिया जाता है, मेंस पास करने पर 25,000 रुपये दिया जाता है और प्रोत्साहन राशि के रूप में, और इंटरव्यू पास करने पर पुनः 10,000 रुपये दिया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया था। तो मध्य प्रदेश जीके के लगभग 8 से 10 प्रश्न मान लीजिए 20 में से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है तो, और बहुत कठिन भी नहीं है, सब अच्छे प्रश्न हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था ऐसे कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में क्या परिवर्तन हुआ था। तो ऑप्शन में था मध्य प्रदेश का विभाजन करके छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बनाया गया था। ठीक है, तो ये सही होगा। अगला प्रश्न कुछ ऐसे पूछा गया था, भारत का सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल जोन कौन सा है। तो वो ऐसा ही प्रश्न था, एकदम कुछ अलग इसमें हो सकता है लिखावट में इधर उधर, लेकिन सेम टू सेम ऐसे ही पूछा गया था। मुंबई महाराष्ट्र, क्या पूछा गया था, मुंबई, इसका उत्तर होगा मुंबई जो महाराष्ट्र में है जिसको भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। एक प्रश्न पूछा गया था सेम क्वेश्चन, मकर संक्रांति पर्व मनाने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका उत्तर देखिए, मकर संक्रांति पर्व मनाने का प्रमुख कारण है सूर्य का मकर रेखा में प्रवेश करना तथा सूर्य उत्तरायण मतलब उत्तर दिशा की ओर जाने लगता है। अर्थात सूर्य अब उत्तर गोलार्ध की ओर झुकेगा और गर्मी बढ़ेगी। तो कब मनाया जाता है मकर संक्रांति? मकर संक्रांति लगभग मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी के महीने में मनाया जाता है। तो सेम ये क्वेश्चन पूछा गया था आज के फर्स्ट शिफ्ट। अगला प्रश्न एक सेम टू सेम यही प्रश्न आया था, भारत के किस पूर्वी राज्य के त्यौहार को 100 ढोलों का, यहाँ ढोलों का त्यौहार कहा जाता है। तो बांग्ला उत्सव जो मेघालय में मनाया जाता है, जब ये उत्सव होता है तो इसमें 100 ढोल लय और ताल के साथ बढ़िया बजाए जाते हैं, इसलिए इसे 100 ढोलों का त्यौहार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किस भारतीय शासक के समय सर्वाधिक यूनानी व्यापारी भारत आए थे। तो उत्तर है चंद्रगुप्त के काल में। अगला प्रश्न देखिए पूछ रहा है, ये डेट भी दिया था शायद, कि कौन सी भारतीय महिला IMF की महानिदेशक बनी थी। तो वो थी गीता गोपीनाथ। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धमोनी का उर्स मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है। तो धमोनी का उर्स मध्य प्रदेश के सागर जिले में लगता है और ये किसकी मज़ार पे लगता है, ये मस्तान शाह बाली की मज़ार पे लगता है। प्रतिवर्ष अप्रैल और मई के महीने में यह आयोजित किया जाता है मेला। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, मध्य प्रदेश के किस जिले में, 1 सेकेंड टाइपिंग इधर है, ये प्रश्न यहाँ से चालू, मध्य प्रदेश के किस नदी घाटी परियोजना में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि सबसे बड़ी नदी है नर्मदा और इसी की घाटी परियोजना, नर्मदा नदी घाटी परियोजना में ही सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो आप लोग टॉपिक को अच्छे से देख लीजिए, उसी टॉपिक से आपको अगले आने वाले शिफ्टों में भी प्रश्न मिलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ बिल्कुल सटीक एनालिसिस करवाया जाता है। आपको मैथ और रीजनिंग के पूरे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। शाम तक में एक बढ़िया वीडियो आएगा और उनकी मैं ट्रिक भी बताऊँगा कि कैसे आप उसको कम समय में हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, भीमगढ़ बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में है। यही प्रश्न था, तो वह सिवनी जिले में है। अब पूछेगा किस नदी पे है, तो भीमगढ़ बांध आपका बेनगंगा नदी में है। एक प्रश्न ऐसा था, उदिता योजना का संबंध किससे है। तो उदिता योजना का संबंध महिला एवं बाल विकास से संबंधित है, या इसका मुख्य उद्देश्य किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाना। ठीक है, तो लगभग मैंने आपको बहुत सारे प्रश्न इस वीडियो में करवा दिया। तो सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको फ्री में यहाँ सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई जाती हैं। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको फ्री PDF भी दी जाती है, बेहतरीन PDF। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मैथ और रीजनिंग और साइंस के में बहुत सारे प्रश्न आपको बताऊँगा। अब देखिए मैं बोला था कि आपको बताऊँगा, देखिए मैथ में लगभग 20 से 25 प्रश्न आ रहे हैं,
20 से 25 क्वेश्चन और 30 से 35 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आ रहे हैं। उसके बाद देखिए 20 प्रश्न आपके जीके के आ रहे हैं और लगभग 15 प्रश्न आपके जीएस के आ रहे हैं जो हर वर्ष होते हैं। और जो आपका पेपर होता है वो मिक्स है, खिचड़ी जैसे। एक प्रश्न मैथ का आ रहा है तो 2 क्वेश्चन फिर जीके के पूछ ले रहा है, फिर 3 प्रश्न रीजनिंग के पूछ ले रहा है, फिर कहीं बीच में साइंस का पूछ ले रहा है, फिर कहीं मैथ में पूछ ले रहा है ना। तो उसका कोई भी स्थान फिक्स नहीं है, कहीं भी कोई भी प्रश्न पूछ ले रहा है। तो ऐसा प्रश्न, ऐसा आपका पेपर आ रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।